मैं तुम्हारा हूँ पार्ट 2। पिछले पार्ट में हमने देखा राजकुमार उसे गिरफ्तार करने आए सैनिकों के बड़े अधिकारी से बात कर रहा था और एक सैनिक मुहान पर हमला कर देता है। राजकुमार बड़े अधिकारी को हमले का इशारा करते हुए देख लेता है तो राजकुमार मुहान का हाथ पकड़ अपनी ओर खींच देता है। राजकुमार उसे हमले से बचा अपने साथ ले भागना शुरू कर देता है। राजकुमार समझ गया था कि ये लोग उसे मारने के इरादे से ही आए हैं। मुहान ने देखा कि एक सैनिक उनके बहुत पास आ गया है और वो राजकुमार पर हमला करने वाला है। सैनिक हमला कर देता है। राजकुमार को बचाने के लिए मुहान वार खुद पर ले लेता है। मुहान नीचे गिरने लगता है तो राजकुमार उसे संभाल लेता है। मुहान के जख्म के साथ साथ उसके मुंह से भी खून आ रहा है। राजकुमार चिल्लाता है, मुहान जियांग। राजकुमार उसे संभालने की पूरी कोशिश कर रहा है। राजकुमार को व्यस्त देख मौका पा सैनिक दोबारा हमला कर देता है। राजकुमार के पास कोई हथियार नहीं था और वो मुहान को भी संभाल रहा था, पर इस बार उसकी पीठ नहीं चेहरा था, तो वो सैनिक के हमले का जोरदार जवाब देता है। राजकुमार मुहान को अपनी पीठ पर उठा वहां से बच के निकलने की कोशिश करता है। राजकुमार भागते हुए मुहान को हौसला देते हुए बोलता है, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें यहाँ से निकाल लूंगा। राजकुमार अपने घोड़े तक पहुंचने में कामयाब हो जाता है तो हमलावरों का बड़ा अधिकारी बोलता है, पकड़ो उन्हें, बच के ना जाने पाए। रात हो गई थी। रात के अंधेरे में भी राजकुमार तेजी से अपने घोड़े को दौड़ा रहा था। मुहान राजकुमार की पीठ का सहारा लिए उसके पीछे बैठा है और बोलता है, राजकुमार, आपने मेरी मदद की है, हमले से मुझे बचाया है। हमारा हिसाब बराबर हो गया है, आप मुझे नीचे उतार दीजिए। तो राजकुमार गुस्से में जवाब देता है, नहीं। मुहान राजकुमार चेंगवांग से पूछता है, मेरा साथ आपको मौत की तरफ लेकर जाएगा, क्या ये कोई समझदारी की बात है? तो राजकुमार बोलता है, इस सब फसाद की जड़ मैं हूँ, तुम्हारी इस हालत का जिम्मेदार मैं हूँ। हम बचकर निकल जाएंगे और फिर मैं तुम्हारी हर बात मानूंगा। उन पर तीरों से हमला होता है। घोड़े को तीर लग जाते हैं और घोड़ा नीचे गिर जाता है तो राजकुमार मुहान को पीठ पर उठाकर आगे बढ़ने लग जाता है तो एक तीर मुहान के पैर में आकर लगता है। मुहान चेंगवांग से बोलता है कि अब आगे कोई रास्ता नहीं है। तो इतने में उन्हें हमलावर सैनिकों की आवाज़ आती है, देखो वो रहे। तो उनका अधिकारियों ने बोलता है, जो भी चेंगवांग तक पहले पहुंचेगा उसको 1000 चांदी के सिक्के इनाम में दिए जाएंगे। मुहान चेंगवांग से विनती करता है कि वह उसे नीचे उतार दे तो राजकुमार उसे नीचे उतारता है और उससे पूछता है, क्या तुमने मुझसे कभी नफरत की है? मुहान मुस्कुराता है और राजकुमार से पूछता है कि मैं तुमसे भला नफरत क्यों नहीं करूँगा? हाँ, मैं तुमसे नफरत करता हूँ, क्योंकि अगर मेरी तुमसे शादी ना हुई होती तो मैं एग्ज़ाम में अच्छे नतीजे लाता और किसी अच्छे ओहदे पर होता। पर इसमें तुम्हारा भी कोई दोष नहीं, दोष तो मेरा है। तुम इतने काबिल हो और इतने काबिल होते हुए भी तुम युवराज नहीं बन सके क्योंकि तुम्हारी शादी मुझसे हुई। मुहान के कहने का मतलब था कि वो उसे बच्चा नहीं दे सकता, जिस कारण राजकुमार युवराज नहीं बन सकता। राजकुमार पूछता है, ऐसी क्या काबिलियत है मुझ में? मैंने अपनी ये सारी ज़िंदगी उलझनों में ही बर्बाद कर दी। मैं इतना उलझा हुआ था कि जो मेरे सामने था मैंने उसे कभी देख ही नहीं पाया।
अंत में भी मैं एक मजाक ही हूँ। राजकुमार के कहने का मतलब था कि जब उसकी शादी मोहान से हुई तो वो मजाक बन गया था, और शादी के 12 साल बाद जब उसे मोहान की असली अहमियत का एहसास हुआ है, जब वो अपनी आखिरी सांसें दे रहा है, तो अंत में ऐसे इंसान की कदर ना करने के कारण भी वो एक मजाक ही है। मोहान से शादी के कारण उसने सिंहासन खो दिया, और अपनी बेवकूफ़ी के कारण उसने मोहान को पाकर भी खो दिया। तो मोहान जवाब देता है कि मेरी ज़िंदगी भी तो एक मजाक ही है, मुझे तो आज़ादी भी मरने पर मिली है। मोहान का मतलब था कि आज वो इस रिश्ते से आज़ाद हो गया है जो उसके लिए कैद था, क्योंकि उसका पति उसे नहीं चाहता था। आज उसका पति उसे चाहता है, पर वो मर रहा है। राजकुमार कहता है अगर, और इसी अगर के साथ मोहान की मौत हो जाती है। राजकुमार मोहान को सीने से लगा लेता है और उससे वादा करता है कि अगर पुनर्जन्म होता है, अगर मुझे दोबारा मौका मिलता है, तो मैं तुम्हारा बहुत ध्यान रखूँगा। अपनी सारी ज़िंदगी लगाकर इस जन्म की गई गलतियों की भरपाई करूँगा। राजकुमार को हमलावर पास आते हुए नजर आते हैं, तो वह मोहान को अपनी गोद में उठा खाई की तरफ आगे बढ़ने लगता है और कहता है, मैंने जिंग शाओ ने बहुत गौरवशाली ज़िंदगी जी है और मेरा अंत ऐसे हो रहा है, पर मैं इन कीड़े मकोड़ों के हाथों नहीं मरूंगा। राजकुमार के कहने का मतलब है कि उसने जीवन में बहुत सारे युद्ध लड़े हैं और जीत हासिल की है, कोई उसे हरा नहीं पाया, और उसकी मौत इन किराए के हमलावरों के हाथों हो रही है, जिनका लड़ाई में उसके साथ कोई मुकाबला नहीं। वो ऐसा नहीं चाहता। हमलावर बोलते हैं पकड़ लो दोनों को, और राजकुमार को धमकी देते हैं कि वो बचकर नहीं जा पाएगा। राजकुमार मोहान को गोद में उठाए खाई से कूद जाता है। राजकुमार चिल्लाता है, हान जियांग, मैं आ रहा हूं तुमसे मिलने। राजकुमार एक झटके से उठता है। राजकुमार समझने की कोशिश कर रहा है कि वो कहाँ है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा। उसे अच्छे से याद है कि वो हान जियांग को लेकर खाई से कूद गया था। अचानक उसकी नजर उसके पास सोए हुए एक लड़के पर पड़ती है। वो हैरान है कि वो कहाँ है और ये कौन है। वो उस लड़के के चेहरे से बाल हटाकर देखता है और अचानक से चिल्लाता है, हान जियांग। और यही हमारा ये पार्ट खत्म हो जाता है, और इसका अगला पार्ट आएगा अगले शनिवार। जिन लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब किया है उनके सपोर्ट के लिए थैंक यू। लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टाटा, बाय बाय।